बीपीएससी हिडन फैक्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं 5 मई का करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का ये विश्लेषण बीपीएससी और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल गेम चेंजर होने वाला है। आज हम यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर से खबरें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। हर उस न्यूज़ के स्टैटिक जनरल नॉलेज वाले पॉइंट्स को पकड़ेंगे जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छपते हैं। तो चलिए, पूरे ध्यान के साथ इस डीप डाइव में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 4 मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला, राष्ट्रीय महत्व की खबरें। दूसरा, विज्ञान और रक्षा तकनीक। तीसरा, पर्यावरण और सैन्य अभ्यास। और आखिरी में होंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, राष्ट्रीय महत्व की खबरें, जहां हमारा फोकस होगा गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। शुरू करते हैं 4 मई से। देखिए, 4 मई को पूरे भारत में कोल माइनर्स डे यानी कोयला खनक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन असल में उन मेहनतकश लोगों को नमन करने के लिए है जो जमीन की गहराइयों में जाकर देश के लिए कोयला जैसा महत्वपूर्ण ईंधन निकालते हैं। कोयला आज भी हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा और प्राइमरी स्रोत है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, वो है कोयले के टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इन्हें बिल्कुल अपने टिप्स पर कर लीजिए: झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। और हां, ये पूरा सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आता है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अक्सर यहीं से बनते हैं। अब आते हैं एक ऐसी न्यूज़ पर जो सीधे एग्जाम में छप सकती है। सिक्किम ने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है दोस्तों। सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां की न्यायपालिका पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब वहां सब कुछ ई फाइलिंग और ई कोर्ट्स के जरिए होगा। सारे जुडिशियल रिकॉर्ड्स अब प्योरली डिजिटल फॉर्म में रहेंगे। अब सोचिए, इससे कितने पेड़ बचेंगे, पर्यावरण को कितना बड़ा फायदा होगा। जब भी बीपीएससी मेंस में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम या जुडिशियल रिफॉर्म्स पर लिखने को आए, तो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत सिक्किम का ये एग्जाम्पल जरूर दीजिए। ये पॉइंट आपके आंसर को बाकियों से बिल्कुल अलग और सॉलिड बना देगा। गवर्नेंस में एक और बहुत बड़ा लीप देखिए। फास्टैग तो आप सब जानते ही हैं, जिसमें टोल प्लाजा पर गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है या थोड़ी देर रोकना पड़ता है। लेकिन अब गुजरात में शुरू हो गया है MLFF यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। इसमें हाईवे पर ही सेंसर्स लगे होते हैं। आपको गाड़ी रोकने की कोई जरूरत नहीं, सीधे अपनी स्पीड में निकल जाइए और टोल ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ट्रैफिक जैम्स की प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म। NHAI का ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है जो याद रखना जरूरी है। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, विज्ञान और रक्षा तकनीक। यहां स्पेस और रडार एडवांसमेंट्स के हवाले से एक बहुत ही एक्साइटिंग डिटेल है जिसे हमें समझना है। भारत की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है गैलेक्साई। इन्होंने एक ऐसी कमाल की सैटेलाइट डेवलप की है जो पूरी दुनिया में अपने आप में पहली है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सैटेलाइट का नाम रखा गया है मिशन दृष्टि, और इसे अभी हाल ही में फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अब ये ऑप्टोसार आखिर होता क्या है? साइंस और टेक के लिए इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए, इस सैटेलाइट में ऑप्टिकल इमेजिंग और सार यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार दोनों एक ही साथ काम करते हैं। नॉर्मल कैमरा बादलों के पार नहीं देख सकता, रात में फोटो नहीं ले सकता, लेकिन ये सार टेक्नोलॉजी माइक्रोवेव्स का यूज करती है। इसका मतलब चाहे कितने भी घने बादल हों या बिल्कुल अंधेरा हो, ये क्लियर हाई रेजोल्यूशन 3D इमेजेस खींच लेगी। अब ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कहां होगा? बॉर्डर सिक्योरिटी और रक्षा के क्षेत्र में तो ये बिल्कुल गेम चेंजर है, क्योंकि सेना को किसी भी मौसम में रियल टाइम इमेजेस मिलती रहेंगी। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर में भी AI के जरिए डेटा प्रोसेस किया जाएगा। गैलेक्साई का आगे का गोल ऐसी 8 से 12 सैटेलाइट्स का पूरा एक कॉन्स्टलेशन बनाने का है। इसरो के अलावा प्राइवेट सेक्टर का यह बूम सच में गर्व की बात है। अब आते हैं अपने तीसरे थीमैटिक सेक्शन पर, पर्यावरण और सैन्य अभ्यास। इकोलॉजी और इंटरनेशनल मिलिट्री कॉपरेशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी एरियाज हैं। यहां एक एग्जैक्ट डेटा पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, 326.69 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये वो एरिया है जिसे हाल ही में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यानी GHNP के आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। GNP के बारे में 2-3 बातें एकदम रट लीजिए। पहला, ये हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा, इसकी बायोडाइवर्सिटी इतनी रिच है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर एक बफर जोन बना दिया जाए ताकि वहां अचानक से कोई फैक्ट्री या कमर्शियल एक्टिविटी ना शुरू हो जाए और वाइल्ड एनिमल्स बिल्कुल सेफ रहें। पर्यावरण से ही जुड़ी एक और छोटी सी मगर काम की न्यूज़ है। 3 मई 2026 को रन फॉर सन नाम की एक मैराथन आयोजित की गई थी।
इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE ने आयोजित किया था। जैसे इसका नाम है, इसका मेन मोटिव सोलर एनर्जी और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लक्ष्यों को प्रमोट करना था। अब आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज पर। सैन्य अभ्यास BPSC प्रीलिम्स के एकदम पक्के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आते हैं। यहां ध्यान दीजिए सिम्बैक्स 2 पर। यह सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित हो रहा है। इसका मुख्य फोकस आतंकवाद का विरोध करना और सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना है। सीधा सवाल बनेगा कि सिम्बैक्स किन देशों के बीच होता है, तो याद रखिएगा भारत और कंबोडिया। तो दोस्तों, आज की सभी थ्योरी और न्यूज़ डिटेल में हमने कवर कर ली है। अब वक्त आ गया है आपके टेस्ट का, यानी आज के महत्वपूर्ण MCQs। ये आपको एग्जाम हॉल वाला एनवायरनमेंट देंगे जहां आप चेक कर पाएंगे कि अभी पढ़ी हुई बातें आपको याद हैं या नहीं। मैं सवाल पढ़ूंगी, आप बस अपने दिमाग में जवाब सोचना और फिर हम चेक करेंगे कि आप सही थे या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से पेपरलेस न्यायपालिका प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं A केरल, B सिक्किम, C गुजरात या D हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा सोचिए और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन B सिक्किम। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत सिक्किम ने यह बड़ा कदम उठाया है। दूसरा सवाल देखते हैं, भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF टोलिंग प्रणाली कहां शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं A उत्तर प्रदेश, B महाराष्ट्र, C गुजरात या D दिल्ली। अपना जवाब लॉक कीजिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन C गुजरात। फास्टैग की जगह अब बिना रुकावट गाड़ियां NHAI के इस नए सिस्टम से गुजरेंगी। और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, दुनिया का पहला ओप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं A इसरो, B DRDO, C गैलेक्साई या D नासा। काफी लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन C गैलेक्साई। याद रखना है, ये इसरो का नहीं बल्कि भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी का मिशन है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचार छोड़कर जा रही हूं। अगर हमारी प्राइवेट स्पेस कंपनीज इस तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो आने वाले दशक में ग्लोबल स्पेस रेस में भारत का रुतबा कहां पहुंचेगा? इस बारे में जरूर सोचिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।